हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्ति कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, निरुद्ध किए गए व्यक्ति का अस्थायी विमोचन राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका धारा 15 के अंतर्गत। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की किस धारा के अनुसार निरोध आदेश वापस लिए जा सकते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा धारा 14 के तहत। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का प्रमुख उद्देश्य है कि सरकार के क्रियाकलापों में पारदर्शिता लाना। पहला बिल्कुल ठीक है। प्राधिकारियों की जवाबदेही स्पष्ट करना, यह भी बिल्कुल ठीक है। सत्ता के दुरुपयोग पर अंकुश लगाना, यह भी बिल्कुल ठीक है। उपरोक्त सभी आपके सही आंसर है, इसके उद्देश्य हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन अभिलेख में सम्मिलित है। तो अभिलेख में कोई दस्तावेज, हस्तलेख, मिसल ये सम्मिलित है। कोई माइक्रोफिल्म, माइक्रोफीचर तथा दस्तावेज की फैक्सिमाइल नकल ये भी सम्मिलित है। और ऐसी माइक्रोफिल्म से उकेरी हुई छवि या कोई उद्धरण या कंप्यूटर द्वारा किसी अन्य उपकरण द्वारा उत्पादित कोई अन्य सामग्री, सभी के सभी जो है वो अभिलेख है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारत के किस राज्य में भारतीय दंड संहिता लागू नहीं होती है? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका जम्मू कश्मीर। अब आप बोलोगे सर जम्मू कश्मीर तो एक यूटी बन गया। बच्चे यूटी जरूर बन गया, लेकिन अभी जितने भी ये अधिनियम है इनमें बदलाव नहीं हुआ। जैसे ही होगा तो हम बता देंगे। फिलहाल अगर आपके सामने ऐसे ऑप्शंस या ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप जम्मू कश्मीर को ही आंसर देंगे अभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि अनअकैडमी पर 3 स्पेशल क्लास मैं लेता हूं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आप अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर पढ़ना चाहते हैं, प्लस प्लेटफॉर्म पर पढ़ने के कई फायदे हैं, है ना। सबसे पहले सबसे बड़ा फायदा पता क्या है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे आपका अनअकैडमी पर देखो 16 अगस्त से यूपीएससी का प्रीलिम्स जीएस बैच स्टार्ट हो जाएगा, इंग्लिश मीडियम वाला। 17 अगस्त से हिंदी मीडियम वाला स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लोअर पीसीएस का बैच 2021 को टारगेट मान करके तैयारी कर रहे हो तो ये वाला बैच स्टार्ट हो जाएगा। और यूपीपीएससी के लिए 2022 को टारगेट मान करके तैयारी कर रहे हो तो ये वाला बैच स्टार्ट हो जाएगा। यूपीएसआई का बैच चल ही रहा है, यूपी ट्रिपल एस पीटी का बैच चल रहा है, लेखपाल का बैच चल रहा है, लोअर पीसीएस का बैच चल रहा, आरओ का बैच चल रहा, एआरओ का बैच चल रहा। आगामी उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी एग्जाम है सभी बैच चल रहे हैं। अब आप बोलोगे सर इतने सारे बैच हम क्यों परचेस करें, हमको तो किसी एक की तैयारी करना है। अरे भाई मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप तो यूपी ट्रिपल एस कैटेगरी के अंदर का सब्सक्रिप्शन परचेस कर लो, और उसी कैटेगरी के अंदर का ये सारे बैच चल रहे हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश में जितनी भी आगामी वैकेंसी हैं सबके बैचेस चल रहे हैं। और एक बार सब्सक्रिप्शन के लिए आपने पैसे दे दिए, फिर सभी को आप एक्सेस कर पाओगे। हर एक बैच के लिए अलग से पैसे नहीं देने, जो कि सबसे बड़ी खासियत है अनअकैडमी की, है ना। कोई और प्लेटफॉर्म कर भी नहीं पाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन ये भी सुन लो, जब आप परचेज करो तो रेफरल कोड का ऑप्शन आएगा। रेफरल कोड की जगह अपने चलन नाम इंडियन स्टडी अप्लाई करना, तो इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त हो जाएगा। अब इससे ज्यादा फायदा नहीं कर सकता भैया, मैं आपका बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। आ आ कोई नाम भी ले सकते हैं आप, राम लिख लो, मोहन लिख लो, राकेश लिख लो। आ का नाम हमने अमन लिख लिया। अमन नामक एक शराब चालक ने शराब के नशे में मोटरयान चलाता है। बताइए उसने मोटर वाहन की किस धारा का अपराध किया? तो उसने भैया धारा 185 के तहत अपराध किया। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। मोटर वाहन अधिनियम 1988 कब लागू हुआ था? तो सर ये आपका 1 जुलाई 1989 में लागू हुआ था। पहला ऑप्शन करेक्ट। प्रयास के लिए दंड का प्रावधान भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की किस धारा में वर्णित है? तो ये धारा 15 में वर्णित है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17 में वर्णित विषय क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा विवेचनाओं के लिए अधिकृत व्यक्ति। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की धारा 31(1) के अधीन दंडनीय अपराध है। तो वह संज्ञेय और अजमानती अपराध। पहला ऑप्शन करेक्ट। प्रथम भारतीय का नाम बताइए जो संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष बना। तो सही आंसर हो जाएगा आपका श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? सिंपल है।
सर सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मानव हृदय में कितने चेंबर होते हैं? मानव हृदय की बात हो रही है, तो मानव हृदय में तो सर 4 चेंबर होते हैं, ठीक है। वाया अनिल, दाया अनिल, वाया निलय, दाया निलय, बस। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इस मशहूर गीत के लेखक कौन है? और आज वैसे भी इंडिपेंडेंस डे भी है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? मोहम्मद इकबाल, चौथा ऑप्शन करेक्ट। और आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। हालांकि कम्युनिटी के माध्यम से मैं आपको विश कर चुका हूँ। ब्रिटेन के 120 वर्ष पूरे या पुराने किस विश्वविद्यालय को बंद कर दिया गया? वेल्स विश्वविद्यालय, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। किस संस्था ने आदिवासी छात्रों के लिए आदिवासी शिक्षा ऋण योजना की शुरुआत की? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। रैम निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये किसका एक उदाहरण है? सर ये वॉलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू की थी, सिंपल क्वेश्चंस, 1835 की बात हो रही है सर, लॉर्ड मैकाले ने, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत में प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती बताइए सबसे पहले। तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका पुंडुचेरी, दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसको सामान्य बोलचाल में भारत का प्रक्षेप पात्र पुरुष यानी कि मिसाइल मैन कहा जाता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चंस सर, ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। और रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? के सिवान को, ये भी याद रखना, जो कि प्रेजेंट में इसरो के अध्यक्ष भी हैं। क्रिकेट का प्रथम विश्व कप कब आयोजित किया गया? इंपोर्टेंट क्वेश्चंस सर, ये 1975 में आयोजित किया गया था, पहला ऑप्शन करेक्ट। विश्व पर्यावरण दिवस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका ये 5 जून को मनाया जाता है, पहला ऑप्शन करेक्ट। किसने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? अरस्तू ने कहा था सर, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। देश में सर्वाधिक दूरी तय करने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस किन 2 स्थानों के बीच चलती है? तो ये चलती है आपकी कहाँ से कहाँ तक? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। रबड़, प्राकृतिक रबड़ को मजबूत और अधिक उछाल बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? सर उसमें हम सल्फर मिलाते हैं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। विद्युत उपलब्ध कराने वाला केगा संयंत्र है? सर ये परमाणु शक्ति रिएक्टर है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा यक्षगान। निम्नलिखित में से रेशेदार जड़ वाला पौधा कौन सा है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? गेहूं, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने, एमनियोसेंटेसिस किसकी विधि का नाम है? तो ये गर्भ में शिशु के स्वास्थ्य की दशाओं का पता लगाने की विधि है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। पारिस्थितिक प्रणाली क्या होती है? तो पारिस्थितिक प्रणाली जो है वो जीव भू रासायनिक प्रणाली होती है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। लेंस किससे बनता है? सर फ्लिंट कांच से बनता है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। वाहनों की अग्रदीपों यानी कि हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? सर परवैल्यकर दर्पण का इस्तेमाल होता है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। जीवाणुवीय रोग किस में पाए जाते हैं, जल्दी बताइए। तो जीवाणुवीय रोग पौधों में, पशुओं में, मानव में, सभी में पाए जाते हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट। जीवाणु से होने वाले रोग। किसी शिशु के वंशागत जीनों की कुल संख्या में माता और पिता प्रत्येक से प्राप्त जीनों की संख्या समान होती है सर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। उपादान लागत पर राष्ट्रीय आय निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है? तो सही आंसर हो जाएगा निवल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस क्या? अप्रत्यक्ष कर प्लस सहायता, पहला ऑप्शन करेक्ट। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आर्थिक आत्मनिर्भरता था? इंपोर्टेंट क्वेश्चंस सर, चौथी पंचवर्षीय योजना, चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका गेहूं, चौथा ऑप्शन करेक्ट। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली का निर्माण निम्नलिखित में, दिल्ली में जो स्थित है, का निर्माण किसने करवाया था? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, सर ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, पहला ही ऑप्शन करेक्ट।
दिल्ली का वह कुल सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी? सर यही थे कुतुबुद्दीन ऐबक। पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। और लास्ट क्वेश्चन, करीबा बांध किस नदी पर है? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि करीबा बांध किस नदी पर है। तो दोस्तों ये थे आपके 40 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।